चलो देखो, अगला टॉपिक है चैप्टर नंबर 16, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड सर्टिफिकेट। तो ऑडिटर की रिपोर्ट क्या होती है और ऑडिटर के सर्टिफिकेट क्या होते हैं, ये देखना है अपने को। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सर्टिफिकेट अलग चीज होती है और रिपोर्ट अलग चीज होती है। ठीक है, तो अपन एक एक करके चीजों को डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ऑडिटर का रिपोर्ट क्या होता है वो बता रहा हूं। देखो, कभी भी हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिट। ऑडिट कौन करता है? ऑडिटर। किसका ऑडिट करता है? एक बिजनेस का, जहां पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। तो ऑडिटर जाता है इस बिजनेस का ऑडिट करने, अपनी पूरी ऑडिट प्रोसीजर लगाता है। ऑडिट प्रोसीजर लगाने के बाद ऑडिटर कुछ ना कुछ कंक्लूजन में आता है कि हाँ, इस बिजनेस में ऐसा है या वैसा है। वो कंक्लूजन में आने के बाद फिर फाइनली वो अपने कंक्लूजन को एक रिपोर्ट के फॉर्म में सबमिट करता है कि भाई इस बिजनेस में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम होगी तो प्रॉब्लम बताएगा, प्रॉब्लम नहीं होगी तो नहीं बताएगा। तो वो जो रिपोर्ट देता है ऑडिटर, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म किया है, उसको अपन क्या बोलेंगे? ऑडिटर्स रिपोर्ट। पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स रिपोर्ट को ऑडिट रिपोर्ट भी बोलते हैं। ऑन द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क, every auditor has to prepare his report in a summary form. Such report is known as auditor's report. An auditor prepare and present the report to the member of the company. अब बात अगर कंपनी की करें तो ऑडिटर जब ऑडिट करता है तो ऑडिट करने के बाद ऑडिटर की रिपोर्ट जब तैयार होती है तो रिपोर्ट देता किसको है? कंपनी के मेंबर्स को, क्योंकि असली ओनर तो वही है ना। He states the conclusion of his audit report. The shareholders and other party get information only through the audit report. क्या होता है, मान लो ये कोई बिजनेस है और ये इसके शेयर होल्डर्स है। ये बिजनेस ने अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दिया। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब बैलेंस शीट दिया, प्रॉफिट लॉस दिया। तो इन लोग है ना उस चीज के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे डायरेक्टली कि भाई क्या पता ये इसने बिजनेस ने विंडो ड्रेसिंग करी होगी। तो विंडो ड्रेसिंग मतलब चीजों को मैनिपुलेट करके दिखाया होगा। तो डिविडेंड देने की बारी आती है तो प्रॉफिट कम दिखाते हैं, और कुछ लेने की बारी आती है तो लोन वो लेने की बारी आती है तो प्रॉफिट बढ़ा के दिखाते हैं। तो ये बिजनेस के डेटा के ऊपर ये लोग रिलाय कैसे करें? तो यहां पर एंट्री करता है ऑडिटर। तो ऑडिटर को बुलाते हैं, ऑडिटर पूरे इनके ट्रांजेक्शन्स को इवेलुएट करता है, चेक करता है, एग्जामिन करता है और उसके बेस पे अपना क्या करता है? रिपोर्ट देता है। तो ये रिपोर्ट के साथ इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अटैच रहता है। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पूरा इस रिपोर्ट में लिखा रहता है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इसमें अच्छी बात है। क्लियर है? ऑडिटर रिपोर्ट इज अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ द ऑडिटर कंटेनिंग हिज इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल ओपिनियन अबाउट द ट्रूथ और करेक्टनेस ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जामिन्ड बाय हिम एंड अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन विच द ऑडिटर सबमिट टू हिज क्लाइंट एट द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। ठीक है? According to Joseph Lancaster, a report is a statement collected and considered fact, so drawn up as to give clear and concise information to persons who are not already in possession to the full fact of the subject matter of the report. Definitions क्या करने की होती है? रीड करके रटने की। ठीक है, मतलब उसका बहुत गहरा मीनिंग है, लेकिन आप लोग उस पोजीशन में नहीं हो कि उसकी मतलब को समझ पाओ। ठीक है, डेफिनेशंस जो होती है उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। द लैंग्वेज एंड वर्ड यूज्ड इन ऑडिट रिपोर्ट्स आर ग्रेट और ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। जो लैंग्वेज यूज करी जाती है रिपोर्ट में उसका एक बहुत इंपॉर्टेंस होता है। द एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द ऑडिटर फॉर नेग्लिजेंस एंड फ्रॉड डिपेंड अपॉन द वर्डिंग ऑफ द रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर, जैसे आप लोग बोलते हो ना लैंग्वेज की भाषा इतनी अजीब सी क्यों होती है, तो ऑडिट रिपोर्ट की भी भाषा वैसी होती है। क्योंकि भाषा अगर वैसी नहीं रखेगा तो ऑडिटर कहीं पे ऐसा कोई लूप होल तो नहीं छोड़ देगा कि जिससे लोग उसका गलत इंटरप्रिटेशन निकाल देंगे। तो ऑडिटर की जो रिपोर्ट होती है उसमें उसको लैंग्वेज का भी बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ता है। कंटेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। मैं अब ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं बोलूंगा, ऑडिट रिपोर्ट बोलूंगा। ठीक है, मतलब दोनों का एक ही है। कंटेंट और कंपोनेंट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट या ऑडिट रिपोर्ट। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन मतलब he must state in the report that whether he has obtained all the necessary information and explanation required for the work of audit.
मतलब ऑडिट जब किया ऑडिटर, तो ऑडिट करने के लिए जो जो इंफॉर्मेशन नेसेसरी थी, जो जो एक्सप्लेनेशन नेसेसरी थे, उसने सब चीज कलेक्ट किया था। ये बताएगा ऑडिटर अपने रिपोर्ट में कि मैंने ऑडिट करने के लिए ये सब इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन कलेक्ट किया था। मैं एक्चुअल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट दिखाऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। रिगार्डिंग नेसेसरी बुक्स ऑफ अकाउंट, ही मस्ट मेंशन इन हिज रिपोर्ट वेदर कंपनी मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट as required by the law. He should also see whether proper arrangement has been made होगा, has been made for branch audit, ठीक है, has been made for branch audit. Profit and loss account and balance sheet. Auditor must ensure that the profit and loss account and balance sheet are prepared as per Companies Act 2013, whether they are in agreement with the books of account. ठीक है. Branch audit. Auditor should also see that the account of branch audit are audited or not, and whether the auditor has forwarded him report or not. ऑडिट हुई है कि नहीं ब्रांच की वो देखेगा, और ब्रांच का अगर किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो उसकी रिपोर्ट फॉरवर्ड किया है कि नहीं, क्योंकि जो मेन ऑडिटर होता है हेड ऑफिस का, वो ब्रांच की जो ऑडिट हुई है उस ऑडिट के जो इंफॉर्मेशन होती है उसको अपनी रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट करता है, मिलाता है। तो इसलिए ब्रांच ऑडिट हुई है तो उसकी रिपोर्ट आई है कि नहीं वो भी चेक करेगा ब्रांच ऑडिट से, ब्रांच ऑडिटर से। क्लैरिफिकेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर टर्म्स, ऑडिटर शुड स्टेट वेदर द रिपोर्ट prepared by him on the basis of information and clarification the profit and loss and balance sheet express true and fair view of the financial position of the company। ठीक है, ये जो वर्डिंग्स यूज कर रहे हैं ना हम कितने बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑडिट रिपोर्ट के? पहला, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है, टू प्रोवाइड कंप्लीट इंफॉर्मेशन, हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स डिपेंड करता है प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट सही आएगा तभी तो इनकम टैक्स सही निकालोगे। हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग एक्साइज ड्यूटी, अब एक्साइज ड्यूटी जो है समय के हिसाब से हट गई है तो यहां पर हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग क्या लिखोगे? जीएसटी लिखोगे। एक्साइज ड्यूटी जो है वो अब आज के डेट में इसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हाँ, तो अब जहां जहां एक्साइज ड्यूटी लगा है उसको काट के आप लोग जीएसटी कर लो। समय के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी अब हट गई है 2017 से। हाँ हाँ, बुक वाले ने अपडेट नहीं किया होगा, ठीक है। टू गिव इंपॉर्टेंट सजेशन टू द मैनेजमेंट, टू गिव इंपॉर्टेंट सजेशन टू मैनेजमेंट, ऑडिट रिपोर्ट की एक ऑब्जेक्टिव होती है कि मैनेजमेंट को एक इंपॉर्टेंट सजेशन देगा, ठीक है। आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अभी हमने क्या पढ़ा? ऑब्जेक्टिव्स, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस फॉर द शेयर होल्डर, शेयर होल्डर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? शेयर होल्डर्स आर द मेंबर ऑफ द कंपनी एंड द ऑडिटर देयर रिप्रेजेंटेटिव। ऑडिटर इज सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड परफॉर्म अ जॉब ऑन बिहाफ ऑफ द शेयर होल्डर्स एंश्योरिंग फेयरनेस एंड करेक्टनेस ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, मतलब पढ़े लिखे मतलब उस सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता, पढ़े लिखे होते हैं उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े रहते हैं, तो उनके बिहाफ में ऑडिटर काम करता है। ऑडिटर उनको ये इंश्योर कराता है कि हाँ भाई आपके सामने जो प्रॉफिट लॉस और बैलेंस शीट दिख रही है वो ट्रू और फेयर व्यू दिखा रही है, ठीक है, तभी तो शेयर होल्डर लोग अपनी कंपनी की पोजीशन के बारे में जानेंगे। फॉर द मैनेजमेंट, द मेजर टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू प्रिपेयर एंड प्लान पॉलिसीज ऑन द बेसिस ऑफ विच एम्प्लॉय वर्क मैनेजमेंट वांट टू नो अबाउट एफिशिएंसी एंड ऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट को डिसीजन लेने रहते हैं, पॉलिसीज बनानी रहती है, प्लान बनाने रहते हैं, तो सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनके पास जाएगा तभी तो वो सही निर्णय ले पाएंगे किसी चीज से रिलेटेड, सही नीतियां बना पाएंगे, नीति मतलब पॉलिसी, सही योजना बना पाएंगे मतलब प्लान बना पाएंगे। फॉर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर, ऑल द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन एंड क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द कंपनी। क्रेडिटर्स लोगों को उस कंपनी की क्रेडिट वर्दीनेस और फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब होता है कि भाई सामने वाला अच्छी स्थिति में है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब होता है उसकी आर्थिक स्थिति, कैसी उसकी स्थिति है, अच्छे पोजीशन में कि खराब पोजीशन में है। और क्रेडिट वर्दीनेस मतलब उसकी रीपेमेंट करने की एफिशिएंसी, कि वो भाई पैसा लेता है तो कितने समय से देता है, टाइम से देता है कि नहीं, तो ये होता है उसका क्रेडिट वर्दीनेस। उसके बाद होता है फॉर गवर्नमेंट,
government is directly concerned with the financial position of the company. There are several issues where government has to interfere, like depreciation, capital erosion, etc. Various departments of government rely on the information provided by the auditor report. जैसे आप लोगों को मालूम है कोई मंदिर है या कोई रिलीजियस प्लेस है, चर्च हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, जहां पे लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, बहुत सारा पैसा आ रहा है जा रहा है। सुनो ना, बड़े बड़े अपने बालाजी मंदिर का सुनो आप लोग कि वहां पे करोड़ों, बहुत सबसे अमीर मंदिर वही है बोलते हैं। तो वहां पे पैसा आ रहा है जा रहा है, तो वहां के जो डिपॉजिट है वहां पर कोई घपला वपला तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर ऑडिटर का बहुत बड़ा जवाबदारी है। ऑडिटर जाएगा, ऑडिटर को गवर्नमेंट भेजती है, जाओ वहां का कितना पैसा जमा है, एक एक चीज का ऑडिट करो और हमको इंफॉर्मेशन दो। तो गवर्नमेंट को ऑडिटर के ऊपर भरोसा करना पड़ता है कि ऑडिट रिपोर्ट बना के दिया तो वहां की चीजें सब सही चल रही है, ठीक है। तो ऐसा कोई एनजीओ या एनपीओ होता है, एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहां पर गवर्नमेंट भेजती, जाओ भैया ऑडिट करके आओ, किसी प्रकार का गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। जैसे मध्याह्न भोजन चलता है, मालूम है ना स्कूलों का, मध्याह्न भोजन सुनो, मिड डे मील सुनो। मिड डे मील क्या होता है? बच्चे लोगों को जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनको दोपहर में खाना खिलाया जाता है, तो उसके लिए स्कूलों के पास फंड आता है, ठीक है। वो मंथली बेसिस पे जैसा भी आता होगा, उस फंड को स्कूल में वाले लोगों को खर्चा करना पड़ता है बच्चों को खाना खिलाने के लिए। तो गवर्नमेंट बोलेगी जाओ स्कूल में ऑडिट करो उस फंड का क्या स्थिति है, पैसा खर्चा कर रहे कि नहीं, पैसा ले रहे हैं, ज्यादा पैसा लेते हैं इस सब्जी के नाम से और खर्चा होता है इधर दूसरे सब्जी के ऊपर। तो एक एक गवर्नमेंट को क्यों इंटरेस्ट रहता है ऑडिट रिपोर्ट पर? गवर्नमेंट उसकी वैलिडिटी चेक करती है, ठीक है। ऑडिट सिर्फ बिजनेस का ही नहीं होता है, जहां पर भी लेन देन हुआ वहां ऑडिट, ठीक है। इनकम टैक्स अथॉरिटी को आपसे टैक्स लेना है, तो आपसे टैक्स कब लेगी? जब आप प्रॉफिट दिखाओगे, और प्रॉफिट दिखा रहे हो उसके ऊपर इनकम टैक्स को भरोसा नहीं रहता, तो बोलेगी भाई जाओ ऑडिट करा के लाओ। ऑडिट कराओगे तब हम मानेंगे कि आप जो प्रॉफिट दिखा रहे हो वो सही है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी। तो इंपॉर्टेंस किसके लिए था? शेयर होल्डर के लिए, मैनेजमेंट के लिए, क्रेडिटर्स के लिए, गवर्नमेंट के लिए, इनकम टैक्स अथॉरिटीज के लिए, ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स, ये एक फ्लो चार्ट है, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है, कुछ भी पूछ सकता है। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप तीन टाइप के ऑडिट रिपोर्ट होते हैं, एक होता है फाइनल रिपोर्ट, इंटरनल रिपोर्ट, पार्शियल रिपोर्ट। फाइनल रिपोर्ट वो कैसे छुप गया? अच्छा वो, अरे वो जीसीए लिखा है ना, आधा कट गया, मेरा ध्यान गया, अरे आप पेज रखे हो क्या, मेरे को ऐसा लगा। तो हाँ, इंटरनल और इंटरिम दोनों एक ही चीज है। देखो क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप ऑडिटर की जो रिपोर्ट है तीन टाइप की होती है, फाइनल, इंटरिम बोलो, इंटरनल बोलो और पार्शियल। और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड और रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैराग्राफ। और जो मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है वो क्वालिफाइड होती है, एडवर्स होती है और डिस्क्लेमर होती है। हम लोग जो सीए वाले बच्चे थे ना, हम लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप पढ़ाया ही नहीं गया है, हमको सिर्फ वही पढ़ाए हैं और वही मेन है, प्रैक्टिकली उसी को ही रखा जाता है। ये वाली रिपोर्ट के बारे में हम जानते ही नहीं, मतलब सी वाले बच्चों की बात करो, उनको ये टॉपिक में है ही नहीं। चलो देखते हैं ऑडिट रिपोर्ट के टाइप्स। मेरे को लग रहा है वैसे ही कुछ, एक बार काउंट कर लेते हैं, नंबरिंग अपन अल्टर कर लेंगे उसको, ठीक है। देखो सबसे पहले फाइनल रिपोर्ट, इंटरिम और पार्शियल, ये तीन कंप्लीट है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में कौन सा क्लीन और अनक्वालिफाइड है, ठीक है। उसके बाद है ना ये जो लिखा है सेकंड नंबर का, क्वालिफाइड के बाद है ना ये है, क्वालिफाइड के बाद ये सेकंड नंबर एडवर्स है, रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर ओपिनियन और ये वाला, और रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑफ मैटर, ऐसे आगे पीछे हो गया। तो मैं नंबरिंग करवा दे रहा हूं, एक मिनट रुको, इसके अंदर पहले नंबरिंग करते हैं फिर उसके बाद करेंगे। ये बी था, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो यहां पर आप लोग लिख लो पहले ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप हो गया है, ये ना कुछ
रुक जाओ, वो हेडिंग में खोज रहा हूं, हेडिंग नहीं दिख रही है। ठीक, एक काम करते हैं, यहां पर आप लोग लिख लो बी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में कौन सा था? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। कहां दिख रहा है अनमॉडिफाइड रिपोर्ट आपको? हाँ, वही अनक्वालिफाइड है, मतलब वही अनमॉडिफाइड को अनक्वालिफाइड बोलते हैं। कहां पर है वो? हाँ, ये वाला। तो ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइड रिपोर्ट दिख रहा है आप लोगों को, ये नंबर 2 हो गया। उसके बाद मॉडिफाइड दिख रहा है आप लोगों को, यहां पर मॉडिफाइड यहां दिखेगा आपको, इसके अंदर तीसरा मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड रिपोर्ट के अंदर आपका एडवर्स आएगा, रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर ओपिनियन, और एक और कौन सा था? और क्वालिफाइड है। तो ये आपका क्वालिफाइड यहां पर दिखेगा, ये देखो। एक मिनट रुक जाओ, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और ये मॉडिफाइड है। तो मॉडिफाइड जो है ना, ये फर्स्ट कहां है? हाँ, अनमॉडिफाइड में तो कुछ है ही नहीं ना, तो अनमॉडिफाइड का मैं बता दूंगा, यहां पर इसका लिख देता हूं, मॉडिफाइड का इसके ऊपर लिख देता हूं फर्स्ट डाल के। हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट नंबर पे डाल देते हैं मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। अरे मैं ठीक किया था, बाद में गड़बड़ हुआ, ठीक किया था। ये जो लिखा है ना, क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, यही अनमॉडिफाइड रिपोर्ट है, ठीक है। ये फर्स्ट मैंने इसको डाला ही है नंबर, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर लिखा हुआ है, ठीक। ये देखो यहाँ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में है पहला। हाँ, अब ये हो गया, इसके अंदर अब आ जाएगा मॉडिफाइड रिपोर्ट, सेकेंड नंबर, ठीक। अब मॉडिफाइड के अंदर कौन कौन सा है? क्वालिफाइड, क्वालिफाइड है ना, इसको पहला नंबर डाल देते हैं। उसके बाद अनक्वालिफाइड का नहीं, अनक्वालिफाइड नहीं, एडवर्स है, इसको दूसरा। और उसके बाद लास्ट वाला रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर ओपिनियन, तीसरा, ठीक है। और ये थर्ड नंबर वाला है, रिपोर्ट विथ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा, ठीक है। बस नंबरिंग आगे पीछे है, बाकी सब चीज है अवेलेबल यहां पे। नहीं नहीं नहीं, वो क्या हुआ एक्चुअली, देखो पेज सेटिंग भी अगर देखोगे ना आप थोड़ा सा, ये आगे पीछे होने का कारण क्या है? जो टाइपिस्ट ने टाइप किया है ना इसको, ये जो जीसीए दिख रहा है आपको, आधा कटा हुआ दिख रहा है, ये कभी भी आधा नहीं कटता है, ये वाटर मार्क है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये डब्बा एक प्रकार का इमेज है, इसके कारण है ना वो छुपा दिया है, और वो बीच में आया करके पन्ने की पूरी सेटिंग आगे पीछे कर दिया है, ठीक है। चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सुनो। मैं यहां से एक ओवरव्यू दे रहा हूं, फिर अपन रीड करेंगे। ऑडिटर की जो ऑडिट की जो रिपोर्ट होती है, वो बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप और ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो स्कोप के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो 3 टाइप की रिपोर्ट होती है, फाइनल, इंटरनल और पार्शियल। फाइनल रिपोर्ट मतलब क्या होता है? जब ऑडिट पूरा कंप्लीट हो गया, कंप्लीट होने के बाद ऑडिटर फाइनली अपनी रिपोर्ट देता है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? फाइनल रिपोर्ट। अब काम चल रहा है, काम चल रहा है, बीच में बोलेंगे भाई क्वार्टरली ऑडिट करके दो, हाफ ईयरली ऑडिट करके दो, ठीक है। जैसे मान लो कंपनी को इंटरिम डिविडेंड देना है, तो इंटरिम डिविडेंड देने के लिए बोलेंगे 6 महीने का ऑडिट करके दो, क्योंकि हमको 6 महीने के प्रॉफिट में से डिविडेंड देना है। तो उस टाइप की अगर ऑडिट करवा रहे हैं, तो उसके बेस पर अगर रिपोर्ट बना के देगा आधा काम करने का, तो उसको बोलेंगे इंटरिम रिपोर्ट या इंटरनल रिपोर्ट। और लास्ट होता है पार्शियल रिपोर्ट। पार्शियल रिपोर्ट मतलब ऑडिटर को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने नहीं दिया गया है, बोलेंगे कि तुम एसेट्स का ऑडिट करके दो, लाइबिलिटीज का ऑडिट करके दो, परचेस का ऑडिट करके दो, सेल्स का ऑडिट करके दो। तो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट ना करने के बजाय
वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट का ऑडिट करके देगा, तो उसका अगर कोई रिपोर्ट दे रहा है तो उसको बोलेंगे पार्शियल ऑडिट रिपोर्ट। क्लियर है? इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड और रिपोर्ट विथ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर पैरा। अब ये ध्यान से सुनना, थोड़ा सा टेक्निकल है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट, ऑडिटर किसी बिजनेस का ऑडिट करने गया, इधर ऑडिटर किसी बिजनेस का ऑडिट करने गया और उसको सब चीज एक नंबर लगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें एकदम सही है, कोई गलती नहीं मिली, सब एकदम ओके है, तो ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा, कौन सी रिपोर्ट बोलेंगे इसको? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट भी इसका नाम है, या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट भी बोलते हैं इसको। यहां पर नहीं लिखा है, नीचे जब पढ़ेंगे डिटेल में तब वहां लिखा है। इसको क्लीन रिपोर्ट बोलेंगे, अनक्वालिफाइड बोलेंगे या फिर अनमॉडिफाइड बोलेंगे। दूसरी रिपोर्ट होती है मॉडिफाइड रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट होती है मॉडिफाइड। मॉडिफाइड रिपोर्ट भी है ना, 3 टाइप की होती है, जहां पर ऑडिटर जो है ऑडिट करने जा रहा है लेकिन वो एकदम श्योर नहीं है कि यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, लग रहा है गड़बड़ी है, तो कौन सी रिपोर्ट देगा? मॉडिफाइड। गड़बड़ी है ही नहीं, बिल्कुल ओके ओके वाली बात है तो अनमॉडिफाइड, गड़बड़ी है तो कौन सी रिपोर्ट देगा? मॉडिफाइड। अब गड़बड़ी की इंटेंसिटी देखेगा कि कितनी बड़ी गड़बड़ी है। अगर सब चीज ओके है, एक आध पॉइंट में कुछ ऊपर नीचे लग रहा है ऑडिटर को, तो कौन सी रिपोर्ट देगा? क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन दे देगा, मतलब ऑडिटर अपने रिपोर्ट में एक पैराग्राफ बनाएगा क्वालिफिकेशन के नाम से, बोलेगा मैंने इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक किया, मेरे को सारी चीजें सही लगी एक्सेप्ट दिस एंड दिस, तो उसको अपन बोलेंगे क्वालिफाइड। क्वालिफिकेशन देना, ठीक है? क्वालिफिकेशन मतलब उस रिपोर्ट के बारे, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में कोई एक आध पॉइंट के बारे में बता देना। उसके बाद एडवर्स रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट में का जस्ट उल्टा होता है एडवर्स रिपोर्ट, मतलब कुछ चीजें ही ठीक है बाकी सारी चीज खत्म है, मतलब सब चीज सही थी, कुछ चीजें गड़बड़ है तो क्वालिफाइड, सारी चीजें गड़बड़ है, कुछ ही चीजें ठीक है तो कौन सी रिपोर्ट देगा? एडवर्स। और तीसरा डिस्क्लेमर ओपिनियन। डिस्क्लेमर ओपिनियन, डिस्क्लेमर मतलब ऑडिटर को मैनेजमेंट बंदूक रख दिया कनपट्टी में, बोलेगा चलो हमको अनक्वालिफाइड रिपोर्ट दो। समझे मेरी बात को? मेरा बोलने का मतलब ऑडिटर इस पोजीशन में ही नहीं है। ऑडिटर जब ऑडिट करने गया तो उसको बोले कि भाई ये चेक करो वो चेक करो, चेक करने बैठा, उससे रिलेटेड कोई वाउचर नहीं मिल रहा है, तो ऑडिटर इस पोजीशन में ही नहीं है कि वो अच्छा भी नहीं बोल पा रहा है और बुरा भी नहीं बोल पा रहे, मतलब वो चीज है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लेकिन उससे रिलेटेड कोई सबूत नहीं मिल पा रहा है, उसको कोई एविडेंस नहीं मिल पा रहे, कोई वाउचर नहीं मिल पा रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल पा रहा है, और ऑडिटर उसको गलत भी नहीं बोल रहा और सही भी नहीं बोल रहा है। मतलब ऑडिटर को लग रहा है चीज सही है लेकिन उससे रिलेटेड उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, वर्किंग पेपर बोलता हूं, वाउचर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो उसके लिए वो क्या देगा? डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर मतलब वो ना हाँ भी बोल रहे हैं ना भी बोल रहे हैं, डिस्क्लेमर। इसको डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन रिपोर्ट बोलते हैं। तो 3 टाइप की रिपोर्ट होती है, एक होती है क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड रिपोर्ट कब देगा? जब छोटे मोटे कुछ गड़बड़ी है तो वो लिख देगा। दूसरा एडवर्स, सब गलत कुछ सही, और डिस्क्लेमर कुछ सही कुछ गलत नहीं, ऑडिटर मतलब डिसीजन ही नहीं ले पा रहे कि मैं इसको सही लिखूं कि गलत लिखूं, मतलब अपना कलम नहीं फंसाना चाह रहे। कलम नहीं फंसाना समझते हो ना, मतलब कल को अगर इसको सही बोल दिया अगर गलत निकल गया तो, और कल को गलत बोल दिया और सही निकल गया तो डिस्क्लेमर देगा, ठीक है? अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जनरली है ना ही बहुत रेयर चांस होता है। अनमॉडिफाइड रिपोर्ट जो होता है ना, रेयर चांस होता है, रेयर। कुछ ना कुछ ऑडिटर है ना क्वालिफिकेशन देगा ही, जैसे हम लोग भी ऑडिट करते हैं ना, कुछ ना कुछ हम लोग 2-3 पॉइंट डाल ही देते, जानबूझ करके डाल देते ताकि कल को कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? 1 मिनट ना। हेलो, हाँ शिव भैया बताओ। हाँ 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 ठीक है ना, अभी मैं देख लेता हूँ। हाँ अरे यार, अरे एक्चुअली क्या हुआ मालूम है, मैं रिकॉर्डिंग है इसलिए नहीं बोल पाऊंगा अभी, रुक जाओ, क्लास के बाद बता रहा हूँ।
तीसरा, रिपोर्ट विथ एन एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा और अदर मैटर पैरा। एम्फेसिस मतलब क्या होता है? जोर देना, जोर देना समझते हो एम्फेसिस। जैसे अभी जाते समय आपने जोर दिया था, एम्फेसिस दिया था, सर बुक लेकर आना। ठीक है, तो मतलब ऑडिटर अपने रिपोर्ट के माध्यम से जो रिपोर्ट का यूजर है, रीडर है, उसको बताना चाह रहा है कि भाई इस पॉइंट को आप ध्यान से देखो। तो अपनी रिपोर्ट में वो चीज उसको मतलब हाईलाइट करना चाह रहे हैं, एम्फेसिस देना चाह रहे हैं कि भाई आप रिपोर्ट पढ़ोगे ना तो सारी चीजों को देना, लेकिन इसको स्पेशली देखना। तो अपने रिपोर्ट में अगर इस टाइप का कुछ डालेगा तो उसको अपन बोलेंगे रिपोर्ट विथ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा मतलब वही नॉर्मल रिपोर्ट होती है, लेकिन एक अलग से पैराग्राफ रहता है एम्फेसिस ऑफ मैटर के नाम से। और कुछ अदर मैटर्स भी होते हैं, अदर मैटर्स जिसमें इसको भी देख लेना, इसको तो जरूर देखना, वो एम्फेसिस ऑफ मैटर, और इसको भी देख लेना मतलब अदर मैटर पैराग्राफ। रिपोर्ट में अलग से 2 पैराग्राफ और ऐड हो जाते हैं। ये 2 रिपोर्ट में ऐड नहीं होंगे ना तो वो रिपोर्ट मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड बनेगी, और ये वाली होगी तो ये वाली रिपोर्ट बन जाएगी। क्लियर है? तो मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बोल सकता हूं करवा दिया, बस अपने रीड करना फॉर्मेलिटी रह गई है। पढ़े, व्हेन क्लीन और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, व्हेन एन ऑडिटर इज सेटिस्फाइड टू द फेयरनेस ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ही विल गिव क्लीन रिपोर्ट। ऑडिटर एकदम सेटिस्फाइड है, हाँ भाई सब सही है, क्या देगा वो? क्लीन रिपोर्ट। दूसरा, मॉडिफाइड रिपोर्ट। मॉडिफाइड में रिपोर्ट में पहला आता है क्वालिफाइड। इफ द ऑडिटर इज इन द ओपिनियन दैट बैलेंस शीट डज नॉट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस for the year, he must qualify the report accordingly. Qualified report is that where auditor has stated about errors, irregularities or fraud. An auditor in a qualified report indicate toward the irregularities and fraud found during the audit. When an auditor has to qualify the report, he must decide for which item he is going to qualify this. मैं बोला ना, ऑडिटर को लग रहा है कि कोई चीज गड़बड़ है, बाकी सब चीज ठीक है, तो कौन सी चीजों के बारे में गड़बड़ है तो उसको क्वालिफाई करने वाला है। डज ही एक्टिवली डिसएग्री, क्या वो एक्टिवली उससे डिसएग्री करता है उस पॉइंट से। वेदर द मैटर इन द क्वेश्चन आर सो मटेरियल एज टू अफेक्ट द प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रू एंड फेयर व्यू, वेदर द मैटर रिलेटिंग टू द क्वालिफिकेशन वायलेट द इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। इनसे रिलेटेड अगर बात है तो कौन सी रिपोर्ट देगा? क्वालिफाइड रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद बात कौन सी होगी? एडवर्स रिपोर्ट। व्हेन द ऑडिटर एक्सप्रेस एन एडवर्स और निगेटिव ओपिनियन अबाउट द प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ द रिपोर्ट फॉर विच ऑडिट इज मेनली इंटेंडेड, द रिपोर्ट इज कॉल्ड एडवर्स रिपोर्ट। मतलब मैंने आप लोगों को शुरू में क्रक्स बता दिया था, लेकिन पेपर में जब आंसर लिखोगे तो आपको ये वर्डिंग यूज करनी पड़ेगी। जब कुछ पॉइंट से रिलेटेड अगर दिक्कत आ रही है तो क्वालिफाइड, और अगर पूरे ही चीज गड़बड़ है मतलब ऑडिटर जाके सीधा सिर पकड़ लिया, अरे क्या करके रख दिया आप लोग तो कौन सी रिपोर्ट देगा? एडवर्स रिपोर्ट। रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर ओपिनियन, व्हेन एन ऑडिटर इज अनेबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ड्यू टू सर्टेन रीजन एंड स्टेट दिस इन हिज रिपोर्ट, इट बिकम्स रिपोर्ट विद डिस्क्लेमर ओपिनियन। क्लियर है? रिपोर्ट विद एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा एंड अदर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को ईओएम पैरा भी बोलते हैं। इफ इट रिफर्स टू मैटर appropriately presented and disclosed in the financial statement and which is fundamental to user understanding of the user understanding, मतलब अंडरस्टैंडिंग पूरा एक है, यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट, मतलब उस पैराग्राफ उस पॉइंट के ऊपर जोर दिलाना है। वो ऑडिटर चाहता है कि यूजर इस पॉइंट को देखे, क्योंकि यूजर तो क्या इन जनरल पूरा रिपोर्ट को पढ़ेगा, लेकिन चाह रहा है कि सब चीज देखो लेकिन इस पॉइंट को जरूर देखना। तो उस चीज को कहां रिपोर्ट करेगा? एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में रिपोर्ट करेगा। क्लियर है? और मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ स्कोप तो बता ही दिया था। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, मैं काम करूंगा, ये जो दिख रहा है ना इसका मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भेज दूंगा करेक्ट करके, मतलब सीक्वेंस वाइज जमा के। ठीक है, उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट का स्पेसिमेन, अगर क्लीन रिपोर्ट है, क्लीन रिपोर्ट, तो ऑडिटर किस टाइप का स्पेसिमेन देगा, तो ये भाई याद करके जाना है आपको। सबसे पहले 2 जिसको देते हैं उसका नाम 2 शेयर होल्डर्स। हाँ, वी हैव ऑडिटेड, एंड ये रटने वाली चीज है ना, वी हैव ऑडिटेड द, वी ही लिखता है ऑडिटर क्योंकि उसकी पूरी टीम काम करती है।
ऑडिटेड द अटैच बैलेंस शीट ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 31 मार्च, जो भी डेट है ना, एनेक्स देयर टू वी हैव ऑब्टेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन इन आवर ओपिनियन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट रिक्वायर्ड। ये पूरा याद कर लेना, डेट वेट डाल देना, हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला स्पेसिमेन ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट। देखो ऊपर से नीचे यहां तक आपको सेम दिखेगा। यहां पर देखो, यहां पर कोई पॉइंट थे, यहां पर आपको क्वालिफिकेशन का पॉइंट दिखेगा। ये देखो, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ईयर रिवील्स दैट वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हैज बीन डन एट मार्केट वैल्यू विच मस्ट बी मोर देन विच इज मच मोर देन कॉस्ट प्राइस। ये क्या है? क्वालिफिकेशन। मतलब बताया है AS2 क्या बोलता है, AS2 क्या बोलता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। आप लोगों को मालूम नहीं है क्या बोलता है, मैं बता रहा हूं कि जो इन्वेंट्री होती है ना, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, उसकी जो वैल्यू लगाता है कोई भी बिजनेस, वो कॉस्ट प्राइस या फिर मार्केट वैल्यू दोनों में जो कम होता है उसमें लगाता है, कॉस्ट या NRV विच एवर इज लोअर। लेकिन यहां पर क्या बोलता है कि ऑडिटर ने चेक किया, अब इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेक किया होगा, तो बोल रहा है कि इन्वेंट्री की जो स्टॉक की जो वैल्यू है वो जो मार्केट वैल्यू पर लगाई गई है, लेकिन मार्केट वैल्यू जो है उसकी कॉस्ट से कहीं गुना ज्यादा है, जबकि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर में करना था, तो क्वालिफिकेशन दे दिया। बाकी सब ठीक है, बोल रहा है स्टॉक के वैल्यूएशन में मेरे को लगा दिक्कत है थोड़ा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी इनएडिक्वेट। बोल रहे हैं डेप्रिसिएशन लगाया गया था ना प्लांट मशीनरी पर, वो थोड़ा इनएडिक्वेट था, वो मेरे को सही नहीं लग रहा है। बाकी सब ठीक है बोल रहे हैं। तो ये कौन सी रिपोर्ट हो गई? ऊपर का सब सही है, नीचे एक दो ठो क्वालिफिकेशन दे दिया वो। उसके बाद क्लीन रिपोर्ट एंड क्वालिफाइड रिपोर्ट, सब पता है आप लोगों को। व्हेन बुक्स ऑफ अकाउंट आर एग्जामिन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर इज कॉल्ड क्लीन रिपोर्ट। व्हेन बुक्स आर नॉट एग्जामिन्ड प्रॉपरली ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वाउचर इज कॉल्ड क्वालिफाइड रिपोर्ट। मतलब ऑडिटर को कहीं पे कोई शंका है, कोई चीज नहीं मिली या जो भी, तो वहां पे क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा, और सारी चीज ओके ओके थी तो वहां पे कौन सी रिपोर्ट देगा? क्लीन। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैव बीन फॉलोड एंड मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट। हाँ, क्वालिफाइड एक है ना, अपने जनरल भाषा में अच्छा वर्ड माना जाता है, लेकिन ऑडिटिंग की भाषा में क्वालिफाई मतलब वो निगेटिव सेंस देता है। हाँ, और क्लीन रिपोर्ट मतलब क्लीन रिपोर्ट, और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मतलब क्लीन रिपोर्ट। जनरल भाषा में अनक्वालिफाइड एक निगेटिव सेंस देने वाला है और क्वालिफाइड एक पॉजिटिव सेंस देने वाला है, लेकिन ऑडिट की भाषा में अनक्वालिफाइड मतलब एक अच्छी चीज है, क्योंकि वो क्लीन को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां पर कोई गड़बड़ी नहीं है, और गड़बड़ी है तो क्वालिफाइड। अगर क्लीन रिपोर्ट दे रहे हो तो भाई ये इसका मतलब है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा फॉलो किए गए होंगे, कोई प्रकार की इरेगुलरिटीज पाई नहीं गई होगी। इन केस ऑफ क्लीन रिपोर्ट गुडविल ऑफ द बिजनेस इज पॉजिटिवली अफेक्टेड। ठीक है, क्लीन रिपोर्ट इंडिकेट एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट अगर मेंटेन नहीं किए गए हैं, ठीक है, यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर नॉट एज पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इरेगुलरिटीज फाउंड हो वहां पे मिली। इन केस ऑफ क्वालिफाइड रिपोर्ट द गुडविल ऑफ द बिजनेस एडवर्सली अफेक्टेड, यहाँ पॉजिटिवली अफेक्टेड, यहाँ पे एडवर्सली अफेक्टेड। और क्वालिफाइड रिपोर्ट इंडिकेट नॉन एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। लास्ट टॉपिक, ऑडिट सर्टिफिकेट। ऑडिट का सर्टिफिकेट क्या होता है? रिपोर्ट अलग होती चीज है, रिपोर्ट अलग चीज होती है और सर्टिफिकेट अलग चीज होती है। सर्टिफिकेट मतलब जैसे मान लो मेरे को बैंक से लोन लेना है, मेरे को क्या लेना है? बैंक से लोन लेना है, मेरे को बैंक से लोन लेना है। बैंक बोला आपका मेरे को टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए? टर्नओवर सर्टिफिकेट। तो मैं जाऊंगा, ये मेरा टर्नओवर, बैंक वाले मैं कैसे मानूं? आप कुछ भी लिख के ला दोगे तो जाओ ऑडिटर से सब वो लगवा के आओ, सील सिक्का, सील साइन करवा के आओ, ऑडिटर से सर्टिफाई करवा के आओ, तो उसको अपन बोलते हैं सर्टिफिकेट। मतलब ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जहां पे ऑडिटर को अपना सर्टिफिकेशन देना पड़ता है उसको बोलते हैं ऑडिटर सर्टिफिकेट या ऑडिट सर्टिफिकेट। ठीक है, मीनिंग एक्सेप्टिंग द करेक्टनेस ऑफ द फैक्ट मीन सर्टिफाइंग।
अरे जैसे आप लोग अपनी मार्कशीट कहीं देते हो तो बोलेंगे आप सर्टिफाई करा के आओ, वही चीज है। तो ऑडिटर को भी जो फाइनेंशियल रिलेटेड मैटर है वो सर्टिफाई करने की पावर होती है। जैसे मैं बैंक से लोन लेने गया, बोलेंगे मेरे को टर्नओवर सर्टिफिकेट लेके आओ, अपना नेटवर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ। तो अपन जाएंगे सीए के पास, बोलेंगे भैया मेरा नेटवर्क सर्टिफिकेट बना, नेटवर्क नहीं ना, नेटवर्थ, वो बना के दो। ऑडिटर बोलेगा आपका नेटवर्क 2 करोड़ रुपए आ रहा है, साइन में लगा के मैं बैंक में जाकर जमा कर दूंगा। ऐसा accepting the correctness of the fact means certifying. Certification means auditor has examined the truthness of the financial statement data. Therefore, when an auditor issues certificate to an organization after verifying them, that is called auditor certificate. नहीं आया समझ में? अरे मतलब ऑडिटर कोई चीज को वेरीफाई करेगा और उस वेरिफिकेशन के बेस पे आपको सर्टिफिकेट दे देगा। आप बोलोगे मेरे को टर्नओवर सर्टिफिकेट चाहिए, तो ऑडिटर बोलेगा कितने का सर्टिफिकेट बोलो, 4 करोड़ 5 करोड़ बोलो, मैं अब भी साइन करके दूंगा। ऐसा करेगा ऑडिटर? बोलेगा भैया आपका इतना टर्नओवर है ना, उसका पहले प्रूफ ला के दो। मैं बोलूंगा एक काम करो सर, ये मेरा जीएसटी का आईडी पासवर्ड रखो, आप लॉग इन करो, इसमें मेरा जीएसटी का टर्नओवर दिख जाएगा। या मेरी आईटीआर फाइल रखो, देखो इसमें मेरा टर्नओवर दिख रहा है। या मेरी पूरी टैली की अकाउंटिंग ला के देता हूं, देखो मेरा टर्नओवर इसमें दिख जाएगा। मतलब मैं टर्नओवर दिखा रहा हूं उसको, और उसको चेक करने के वेरीफाई करके फिर वो अपना ऑडिटर क्या देगा, सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो ऑडिट जो होती है ना, ऑडिट रिपोर्ट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड होती है, और सर्टिफिकेट होती है कोई पर्टिकुलर एक मैटर से रिलेटेड होती है। द ऑडिटर आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट सर्टिफाइज दैट द बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन मेंटेन्ड इन कंप्लायंस विद रिलेटेड लॉ एंड रिवील द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी आप बैंक में कभी कभी है ना कोई टेंडर वेंडर डालना रहता है, मालूम है? टेंडर डालना जानते हो ना क्या होता है? तो बोलेंगे आपका पिछले 3 साल का सर्टिफाइड बैलेंस शीट लाकर जमा करो। ऑडिट नहीं, ऑडिटेड बैलेंस शीट अलग होती है और सर्टिफाइड बैलेंस शीट अलग होती है। ऑडिटेड मतलब वहां पे लंबा प्रोसेस लगाया गया है, ऑडिट प्रोसेस लगाया गया, और सर्टिफिकेशन मतलब वहां पे थोड़ा सा चेक किए सारी चीजों को और सर्टिफिकेट दे दिया ऑडिटर। उसका प्रूफ लेगा ना भाई, सर्टिफिकेट देने के बदले उसको लेगा उससे कागज वागज की, इसके बेस पे मैंने साइन किया करके। डिफरेंस बिटवीन, जैसे आप अपनी मार्कशीट सर्टिफाई कराने गए तो पहले जो साइन कर रहा है बोलता है ना ओरिजिनल लाओ, तब मैं फोटोकॉपी में साइन करूंगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो ओरिजिनल देख के आप, अब पता चला आप ओरिजिनल ही डुप्लीकेट वाला कहीं से कुछ करवा के लाए, तो बेचारा साइन करने वाले की गलती क्या है कि नहीं? डिफरेंस बिटवीन ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट। ऑडिटर रिपोर्ट इज लेंथी कंपेयर टू द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट बहुत छोटा होता है और ऑडिटर रिपोर्ट जो है लेंथी होती है। ऑडिटर सर्टिफिकेट इज वेरी प्रिसाइज एंड एनेक्ट, मतलब एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। द ऑडिटर जस्ट एक्सप्रेस हिज ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, whether in certificate he guarantees the correctness of the financial statement। यहां पर वो क्या करता है, ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, और यहां पर वो करेक्टनेस की बात करता है। ऑडिट रिपोर्ट में वो क्या देता है, अपना ओपिनियन देता है, जबकि सर्टिफिकेट में उसकी गारंटी देता है करेक्टनेस की। ऑडिटर रिपोर्ट हैज मियर ओपिनियन। ऑडिटर रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, ओपिनियन। सर्टिफिकेट कंटेन ऑडिटर्स गारंटी। ठीक है, ये दोनों पॉइंट एक जैसा ही है। रिपोर्ट डज नॉट सर्टिफाई करेक्टनेस, whereas certificate is a guarantee of expression of true and fair state of affairs of business। ये डिफरेंस बिटवीन ऑडिटर रिपोर्ट और सर्टिफिकेट हो गया, खत्म चैप्टर। नहीं पूछेगा, आएगा तो शॉर्ट नोट आएगा, क्योंकि इतना कंटेंट है ही नहीं ना लिखने के बारे में, उसके बारे में। ठीक है।